हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो बच्चों, पहली बार यदि आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री का आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आप लोगों को आई बटन पर फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर फर्स्ट लेक्चर भी हमारा वॉच कर सकते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर के बाद में सेकंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम लोग कि पशु के शरीर की बाहरी रचना का आंतरिक क्रियाओं से क्या संबंध है, रिलेशन ऑफ द इंटरनल कैरेक्टर्स विथ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कैटल। तो बच्चों, यदि हम फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपसे बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दी जाएगी कि भाई पशु की जो आंखें होना चाहिए चमकीली होना चाहिए। आंखें कैसी होना चाहिए बच्चों? पशु की चमकीली होना चाहिए। यदि आंखें चमकीली यदि हैं तो माना जाएगा कि पशु आपका स्वस्थ है। सीधे कान होना चाहिए। कान कैसे होना चाहिए? बिल्कुल सीधे होना चाहिए, आप देख सकते हैं डायग्राम में। और बिल्कुल चुस्त शरीर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल फुर्तीला शरीर होना चाहिए। बिल्कुल आपका फुर्तीला मतलब ढीला नहीं होना चाहिए शरीर, बिल्कुल टाइट शरीर होना चाहिए, अच्छा शरीर दिखना चाहिए बच्चों। तो क्या होना चाहिए? ब्राइट आंखें होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेच क्या होना चाहिए, उसके एयर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? टाइट बॉडी होना चाहिए, बिल्कुल सुडोल बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं वैसी बॉडी होना चाहिए एक अच्छे पशु की। तो पेपर में पूछ लिया जाता है बच्चों की अच्छे पशु की विशेषताएं कौन सी नहीं है या कौन सी है, तो आपको याद रखना है। सेकंड नंबर बोला जाता है बड़े खुले नथुने होना चाहिए। जो आप नथुने देख रहे हो यहाँ से, जहाँ से सांस लेते हैं, तो वो काफ़ी बड़े होना चाहिए, ठीक है। तो नॉस्ट्रेल जो होना चाहिए वो बड़े होना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों कि यदि आंखें चमकीली होगी, कान सीधी सीधे होंगे, चुस्त शरीर होगा, तो क्या होगा? दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ में पशु बीमार नहीं माना जाएगा। और खुले नथुने होंगे तो क्या होगा बच्चों? इससे पशु आसानी से श्वास ज़्यादा लेगा। श्वास ज़्यादा लेगा तो क्या होगा? मतलब सांस लेने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो जिससे क्या होगा? रक्त संचार अच्छी तरीके से उसके शरीर में प्रवाह होगा। छोटे एवं हल्के सींग होना चाहिए। यदि छोटे एवं हल्के सींग होंगी तो पता है आपको, एक जानवर दूसरे जानवर से लड़ता तो वैसी कंडीशन भी बहुत कम बनेगी यदि छोटे सींग होंगे तो। उसके साथ में क्या है? चौड़ा थूथन होना चाहिए। जो आपका जो भाग देख रहे हो आप लोग, ये वाला जो भाग देख रहे हो, ये कैसा होना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए। और जबड़ा बड़ा होना चाहिए, जहाँ से वो खाना खाता है। जबड़ा यदि बड़ा होगा तो ज़्यादा खाना चबा सकता है अच्छी तरीके से। और चौड़े कपाल होना चाहिए। जबड़ा यदि काफ़ी बड़ा होगा, चबा सकता है, तो सुपाच्य, खाना कैसा हो जाएगा? आसानी से उसको पच जाएगा, सुपाच्य हो जाएगा। समतल पुट्ठे होना चाहिए, ठीक है, फ्लैट ब्लड होना चाहिए। तो जो समतल पुट्ठे होंगे बच्चों, उससे क्या होगा? समतल पुट्ठे होने से क्या होगा कि आसानी से आप गाय भैंस को लगा सकते हैं। समतल पुट्ठे होने से आसानी से गाय भैंस को लगा सकते हैं। और क्या होता है कि जैसे यदि इसमें क्या हो, नर्म यदि हो तो क्या होगा बच्चों? यदि बैल यदि होगा तो क्या होगा? आसानी से को किसी कार्य हेतु यूज किया जा सकता है। सीधी एवं सुदृढ़ पीठ एवं कमर होना चाहिए। यदि जो कमर वाला भाग आप देख रहे हो, यदि ये क्या होगा? हमारा सुदृढ़ यदि भाग होगा, ऐसा अच्छा भाग यदि होगा, तो इससे क्या होगा बच्चों? काम किया जा सकता है आसानी से। जैसे बैल पर हम सामान लाद कर लेकर जाते हैं, तो वैसी कंडीशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होता है? दूध ज़्यादा बनता है बच्चों। क्यों? क्योंकि यदि आप ये सीधा रहेगा, ठीक है, तो आप आसानी से गाय को क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, ठीक है। और साफ सफाई का भी हम विशेष ख्याल रख सकते हैं इससे। छोटी एवं मजबूत गर्दन होना चाहिए। गर्दन बिल्कुल छोटी होना चाहिए, जिससे आसानी से, आपने देखा होगा कि नर जो होता है, नर के ऊपर हम लोग क्या रखते हैं? बैलगाड़ी का यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मध्यम गलकंबल होगा। यदि जो गलकंबल वाला भाग होता है, यदि ये गलकंबल होगा तो क्या होगा? ये यदि बड़ा होगा, जैसे मान चलो इतना लंबा होगा, तो क्या जाएगा? वो लटकते रहेगा। यदि वो क्या होगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? लटकने लगता है। तो लटकने लगता है तो पशु का ध्यान वहां पर होगा और उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा, चाहे वो हमारा गाय हो या तो फिर वो क्या हो? बैल हो। याद रखेंगे, ठीक है। भैंस में नहीं होता है। और क्या नहीं होता? जितनी भी जर्सी गायें होती हैं, जर्सी गाय में भी गलकंबल नहीं होता, मतलब जो विदेशी गाय होती है उनमें भी गलकंबल नहीं होता है हमारा। याद रखेंगे आप लोग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, गलकंबल को दूसरे नाम में हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूलप बोलते हैं। दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? ड्यूलप भी इसका नाम है बच्चों, याद रखेंगे। चौड़ी एवं गहरी वक्ष तथा फैले कंधे होना चाहिए। जो वक्ष वाला भाग है ये चौड़ा होना चाहिए और फैली होना चाहिए, जिससे हम आसानी से कृषि कार्य कर सकें। गांठ रहित एवं मुलायम जो आयन होते हैं, ये जो आयन है हमारे, ठीक है, ये क्या होना चाहिए? गांठ रहित होना चाहिए, जिससे आसानी से दूध क्या हो जाए? निकाला जा सके, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आप आसानी से लगा लें। यदि गांठ हो जाएगी तो वहाँ से दूध नहीं आएगा बच्चों। तो जब मैक्सिमम चीज़ें आप देख रहे हैं, सभी में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन सिर्फ उत्पादन की बात की जाती है, जिसे बोला जाता है दुग्ध उत्पादन। यदि जितनी ये विशेषताएं दी गई हैं, सब की सब कहीं ना कहीं क्या है? दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। और यदि हम बात करें कि भारत में कुल राष्ट्रीय आय का, मतलब कुल राष्ट्रीय आय जो है हमारा, ठीक है, जो हमारी जीडीपी है, उसमें 15% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ गाय और भैंसों से प्राप्त होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा बच्चों। सेकंड यदि बात करें हम लोग आगे, तो पशु के शरीर की बाहरी रचना का जो आंतरिक क्रियाओं से संबंध है, उसमें एक बात आता है कि छोटा पेट होना चाहिए।
पेट कैसा होना चाहिए बच्चों, छोटा पेट यदि होगा तो बड़े बच्चे जो मतलब काफी ज्यादा स्वस्थ बच्चों का जन्म देते हैं। गाय जो होती है या भैंस जो होती है स्वस्थ बच्चों को जन्म देती है यदि छोटा पेट होता है तो। और दूर दूर स्थित तथा बाहर को फैली पसलियां होना चाहिए, जिससे क्या हो जाए बच्चों, आसानी से उसका जो भाग है, ठीक है, वो साफ दिखाई दे आप लोगों को। और दूर दूर स्थित जगना स्थित अग्र होना चाहिए, जिससे क्या हो, आसानी से आपको कोई दिक्कत ना जाए। कोई भी भाग जो है हमारे क्या होना चाहिए, सुडोल होना चाहिए, अच्छी जगह पर होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे वाले भाग को ले लो आप, अग्र भाग को ले लो या जो पीछे वाले भाग को ले लो, ये सभी क्या होना चाहिए, थोड़े दूर दूर होना चाहिए। अधिक क्षमता वाला आयन होना चाहिए, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो भाग है हमारा, इस भाग का क्या होना चाहिए, ये काफी अधिक क्षमता वाला होना चाहिए, इसमें क्या हो जाए, दूध की मात्रा ज्यादातर भरी रहे और इसकी लंबाई भी काफी ज्यादा मायने रखती है। टेढ़ी मेढ़ी मोटी तथा अधिक दुग्ध सिराएं होना चाहिए। जो दुग्ध सिराएं मतलब जो बाली भाग होती है, ये जो हमारा भाग होता है, ठीक है, उदर वाला जो भाग होता है, तो जो उदर वाला भाग होता है ये क्या होना चाहिए हमारा, काफी ज्यादा क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी इसमें से क्या आनी चाहिए, ऐसी, ठीक है, उदर वाले भाग में शाखाएं, तो जिससे क्या होता है, दुग्ध सिराएं यदि होंगी तो ज्यादा दूध होगा। छोटा मुतान होना चाहिए एवं खिंचा हुआ अंडकोश होना चाहिए। तो ये वाली जो चीजें हैं हमारी, ठीक है, 14, 15, ये कैसी किसके लिए जरूरी होती है बच्चों, नर लोगों के लिए होती है। हमारा जो बैल होता है उसके लिए जरूरी होती। तो जो ये हो गया हमारा क्या बच्चों, अंडकोश हो गया। मुतान आपने सामने देखा होगा बैलों में यहाँ रहता है, ठीक है। ये कैसे होना चाहिए बच्चों, छोटा होना चाहिए और खिंचा हुआ होना चाहिए, जिससे वो कृषि कार्य के लिए यूज किया जा सके। यदि लटका हुआ मुतान होगा तो कृषि कार्य नहीं कर पाएगा, छोटा मुतान एवं खिंचा हुआ मुतान होगा तो कृषि कार्य कर सकता है। सीधे एवं मजबूत पैर होने चाहिए, सबल, ठीक है, गुमची होना चाहिए। यदि पैर बिल्कुल सीधे होंगे तो कृषि कार्य के लिए यूज किए जा सकते हैं बच्चों आसानी से। सुगम अस्थियां होना चाहिए, ठीक है, सुगढ़ अस्थियां होना चाहिए, पतली त्वचा होना चाहिए और मुलायम बाल होना चाहिए, जिससे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, साफ सफाई का ध्यान भी दे सकते हैं। ढलवे पुट्ठे होना चाहिए, जिससे क्या हो सके बच्चों, ढलवे पुट्ठे यदि हमारे होंगे, ठीक है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसका फर्क आपको यहाँ पर दूध प्रोडक्शन में भी मिलता है और साफ सफाई में भी देखने को मिलता है। यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो भारतीय गाय की जो मुख्य विशेषताएं वो होती हैं दो, कि इनमें कुबड़ होती है। यदि आप भारतीय गाय को देखो तो ये वाला भाग आप देख रहे हो, इनमें क्या होती है, कुबड़ होती है, और इनमें कुबड़ नहीं होती। ये देखो, ये स्ट्रेट हैं, ये क्या है बच्चों, स्ट्रेट हैं, इसमें कुबड़ नहीं होती है। मतलब इनके, ठीक है, उनकी पीठ पर और गर्दन के नीचे क्या होती है, त्वचा का थोड़ा सा झुकाव होता है, ठीक है। जैसे गलकंबल, ये देखिए त्वचा का झुकाव होता है, ये गलकंबल इसमें नहीं पाया जाता है, इनमें गलकंबल पाए जाते हैं। इनमें गलकंबल की मात्रा का अभाव होता है बच्चों, ठीक है, ड्यूलैप पाया जाता है। पशुओं के दो ब्यातों का मतलब, एक बार पशु जब क्या होता है, एक बछड़े को जन्म देता है, ठीक है, तो दूसरे बछड़े के बीच में जो अंतराल होता है, एक ब्यात से मतलब एक बार जनने से दूसरे बार के जब पशु हमारा बछड़ा देता है, तो उसके बीच का जो अंतर होना चाहिए वो लगभग 365 से 400 दिन के बीच का अंतर होना चाहिए। पेपर में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूलप किसमें होता है किसमें नहीं होता है। तो विदेशी गाय में ड्यूलप का अभाव होता है, देसी गायों में होता है। साथ ही साथ में देसी गायों में क्या होती है, कुबड़ होती है। यदि हम बात करें गायों की संख्या, यदि बात करें इंडिया में, तो लगभग, ठीक है, कितना है हमारा, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 28 करोड़ के आसपास। ये लगभग आपका 19 करोड़ के आसपास ब्राजील में। तो इंडिया का आप लोग फिगर याद रखिएगा। चीन का और यूएसए का आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। चीन का कितना है, लगभग 14 करोड़ के आसपास में है, और इसका लगभग 10 करोड़ के आसपास में। तो राउंड फिगर याद रखिएगा। हालांकि आप गाय जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया की याद रखिएगा, लगभग 28 करोड़ के आसपास गायों की संख्या है, क्योंकि अभी उनके आधार कार्ड बीच में बने थे तो उससे ये आंकड़ा लगभग आया हुआ है। यदि हम बात करेंगे मादा दुधारू पशु के जनन अंगों की रचना एवं कार्य की बात करेंगे, तो कौन कौन से भाग होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो पहला भाग होता है हमारा अंडाशय, डिंब वाहिनियां, गर्भाशय, योनि और भग, जिसको हम लोग योनि द्वार के नाम से जानते हैं। अंडाशय मतलब ओवेरियन क्या होता है बच्चों, अंडाशय वाला भाग क्या होता है, मादा पशुओं में अंडाशय संख्या में 2 होते हैं तथा ये उदर ग्राह के पीछे हिस्से में स्थित होते हैं, पीछे वाले हिस्से में स्थित होंगे, आप लोग देख सकते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होता है, परिपक्व अंडे तैयार करना होता है, मतलब क्या करना, बच्चे को मैच्योर करना होता है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त ये अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य भी करते हैं, जिससे कि ये कुछ विशेष प्रकार के रस, जिन्हें हार्मोन कहते हैं, उन्हें निकालते हैं। आपने देखा होगा जब ये पशु क्या हो जाता है हमारा, ठीक है, ऋतु में होता है, तो उस समय इससे एक लिक्विड निकलता है, एक तरल पदार्थ इसकी क्या होता है, बॉडी से निकलता है। और जब ये क्या हो जाती है, गाय हमारी क्या हो जाती है, फल जाती है, ठीक है, लगभग 3 से 4 महीने की गाय हो जाती है, या फिर लाग में उसका जो अंतिम समय आ जाता है बछड़े देने का, उस समय भी उसके बॉडी से एक तरल पदार्थ निकलता है, तो वो ये आपका अंडाशय वाले भाग से
निकलता है, याद रखेंगे। साथ ही साथ में क्या है, ये हार्मोन्स पशुओं को मध चक्र में लाने, मध चक्र मतलब आपने ऋतु में लाने में, और गर्भ धारण करने के बाद उनकी गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो गर्भ धारण करने के लिए सबसे अच्छा जो आपका पार्ट है वो कौन सा वाला पार्ट है, पशुओं का अंडाशय वाला पार्ट है। फिर है डिंबवाहिनियां मतलब एग वेसल, ये पतली व टेढ़ी मेढ़ी 2 नलियों, ठीक है, नलिकाएं प्रत्येक अंडाशय में के समीप होती हैं। ये क्या होती हैं, गर्भाशय के अगले भाग में जाकर खुलती हैं। गर्भाशय के आगे से, गर्भाशय आपका यहाँ है तो उसके आगे वाले भाग में जाकर ये खुलती हैं, ठीक है। और अंडाशय से निकले अंड को ये ठीक प्रकार से ग्रहण कर लेती हैं, मतलब अंडाशय को आगे की ओर लेके जाएंगी जहां पर बछड़ा बनेगा आपका, मान के चलिए। और अंडे का निषेचन अर्थात शुक्राणु से मिलकर भ्रूण का निर्माण इन्हीं नलिकाओं में होता है। मतलब जो बच्चा पनपता है आपका, जो बच्चा बनता है, बच्चे बनने की जो प्रोसेस होती है, आपका जो शुक्राणु है, जो आपका स्पर्म वाला पार्ट है, वो यहीं पर जाकर क्या होता है, यहाँ पर मैच्योर होता है। यदि हम बात करेंगे गर्भाशय, यूटेरस क्या होता है, गाय एवं भैंसों में गर्भाशय, ठीक है, द्विसिंगा होता है, अर्थात यह 2 भागों में बटा हुआ होता है। ये दोनों भाग आगे डिंबवाहिनियों से जुड़े होते हैं, जिसे क्या होते हैं, पीछे जिस स्थल पर ये दोनों भाग मिलते हैं उसे गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, गर्भाशय की बाड़ी के नाम से जाना जाता है। भ्रूण का पूर्ण विकास गर्भाशय के अंदर ही होता है, हर किसी बच्चे को पता है इसके बारे में, तो याद रखिएगा आप लोग। अब और क्या लिखा है, तथा जन्म होने तक गर्भाशय के माध्यम से ही इसका क्या होता है, पोषण होता है। मतलब जो बच्चा इसके पेट में गया है तो गर्भाशय में इसको क्या मिलता है, खाना मिलता है, जैसे माँ के पेट में बच्चों को मिलता है। पशु के गर्भावस्था में होने पर गर्भाशय ग्रीवा बंद हो जाती है तथा मध्यकाल एवं प्रसव की अवस्था में यह खुल जाती है, ठीक है। यदि ग्रीवा बंद यदि हो जाती तो आपने देखा होगा बच्चों, महिलाओं को क्या नहीं होते हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं। वैसे ही यहाँ पर होता है कि उनका मध्यकाल, ठीक है, बच्चा जब पेट में होता है उस समय तक नहीं आते हैं। बच्चा जैसे ही हो जाता है उसके बाद में फिर से वो अवस्थाएं आ जाती है। फिर वो वेजाइना मतलब योनि, गर्भाशय ग्रीवा से आरंभ होकर, ठीक है, मूत्र प्रजनन साइनस तक फैला यह एक लंबा लचीला एवं नलिकाकार अग्र मादा भाग पशुओं में, ठीक है, मैथुन कार्य में प्रयोग होता है। ये जो पीछे वाला भाग आप देख रहे हो, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला योनि वाला भाग, ठीक है, यहाँ पर योनि होती है। ये वाले भाग में क्या होता है, गर्भावस्था पूर्ण होने पर प्रसव के समय बच्चों को जन्म इसी अंग से दिया जाता है। फिर अगला बच्चों योनि द्वार या भग, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यूरेथ्रल, ठीक है, ऑरिफिस। तो यह प्रजनन नली का बाहरी निकास होता है, प्रजनन नली का बाहरी निकास होता है, ये वाले बाहरी निकास होता है, ठीक है, जो कि मल द्वार के ठीक नीचे स्थित होता है। मल द्वार के ठीक नीचे, मल द्वार थोड़ा सा ऊपर होता है, यहाँ से मल निकलता है हमारा, उसके ठीक नीचे होता है। यह लंबवत रूप में स्थित 2 मांसल भागों, जो कि प्रजनन नली को बाहर से बंद रखने के लिए कपाट की तरह कार्य करते हैं, से मिलकर बनता है। ये वाला भाग जहाँ से क्या हो जाता है, बार बार ये ओपन, ठीक है, क्लोज होता है, ये वाला भाग होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक हमारा अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो में कमेंट्स करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो बच्चों इसी टाइप के वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।